3D टॉपिक से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, देखिएगा। यहां आपको फाइंड क्या करना है, दो आपके पास में इक्वेशन दे रखे हैं लाइन के। ये आपका पहला इक्वेशन है और ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। आपको फाइंड इसमें वही करना है, दोनों लाइन के बीच में कौन ज्ञात करना है, एंगल ज्ञात करना है। सबसे पहले जब भी आपको कार्तीय समीकरण में क्वेश्चन दिया जाता है तब आपको ये चेक करना है क्या वो लाइन का इक्वेशन ओरिजिनल फॉर्मेट में है या नहीं। तो हम सबसे पहले ओरिजिनल फॉर्मेट देखेंगे कि एक रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में होता क्या है। तो यहां से देखिएगा x माइनस x1 डिवाइडेड बाय a, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय b और z माइनस z1 डिवाइडेड बाय c। क्लियर हो गया होगा। तो ये रेखा के समीकरण जो है वो कार्तीय रूप के अंदर है, तो उसी फॉर्म में ये एडजस्ट होना चाहिए। तो देखिएगा यहां 5 माइनस एक्स है, लेकिन होना क्या चाहिए था, x माइनस 5। देखिए क्योंकि इसका मेन रूप जो है ये वाला है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको सबसे पहले गिवन इक्वेशन को प्रॉपर फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो यहां क्या होगा, आप जैसे इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लाओगे तो x माइनस का है, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो x माइनस 5 हो जाएगा और ये जो माइनस आएगा वो आपने नीचे भेज दिया, माइनस का 3, एक ही बात है। नेक्स्ट ये अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में ऑलरेडी है, मतलब y प्लस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 4। नेक्स्ट आपके पास में होने वाला है z माइनस 7 डिवाइडेड बाय 0। यह आपका पहला इक्वेशन। नेक्स्ट देखिएगा सेकेंड आपके पास में कंसेप्ट अगर मैं देखना चाहूं तो x डिवाइडेड बाय 1, लेकिन यहां 1 माइनस वाई होना क्या चाहिए था, y माइनस 1। तो क्या करेंगे हम, यहां भी कन्वर्ट, मतलब यहां से आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो जैसे ही माइनस को कॉमन लिया तो यहां पर प्लस बन गया माइनस और माइनस बन गया प्लस, तो नीचे क्या आ जाएगा, माइनस का 2 डिवाइडेड इक्वल टू, नेक्स्ट बताइए, z माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। ये अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में ही है, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो देखिए जब भी आपको क्वेश्चन में कार्तीय समीकरण में पूछा जाता है कोई क्वेश्चन, तब आपको क्या करना है, उसको अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में लाना है। ये आपका ओरिजिनल फॉर्मेट, ओरिजिनल फॉर्मूला ये है। अगर क्वेश्चन पहले से ऑलरेडी ओरिजिनल में है तो डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है। क्लियर। तो आपका फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आने के बाद में कौन निकालने का फॉर्मूला मैं लिख चुका हूं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय इनके परिमाण। तो यहां से क्या करेंगे, ये जो a1 a2 है ये इनके दिक् अनुपात है, और दिक् अनुपात किसी रेखा के ये होते हैं, नीचे वाले जो पॉइंट्स है वो दिक् अनुपात है। तो cos थीटा इक्वल टू फॉर्मूला वो रहा, तो a1 और a2 का मल्टीप्लीकेशन, मतलब -3 का 1 से मल्टीप्लाई, प्लस -4 का -2 से मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट बताइए 0 का 2 से मल्टीप्लीकेशन। डिवाइड में क्या करना है, डिवाइड में पहले का मॉड्यूलस दूसरे का भी मॉड्यूलस, यानी पहले का मैग्नीट्यूड और दूसरे का मैग्नीट्यूड रूट यहां से हो जाएगा -3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। नेक्स्ट देखिएगा सेम यहां भी वही करना है, 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। क्लियर। तो यहां से देखिए cos थीटा क्या मिल रहा है, cos थीटा मिलेगा -3 प्लस का 8, यहां से मिलेगा 0 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 16 और 0 का स्क्वायर तो 0 ही है। तो 9 प्लस 16 हो गया 25, और 25 का रूट होता है 5। नेक्स्ट देखिएगा 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 8, मतलब हो गया 9, और 9 का रूट होता है 3। तो यहां से आपको क्या देखने को मिल रहा है, 8 - 3 हो गया 5। तो देखिएगा 5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 3, 5 से 5 कैंसल, तो cos थीटा की वैल्यू हो गई 1/3। तो थीटा कितना आ गया, तो थीटा आ गया cos इनवर्स 1/3। तो बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, cos थीटा का कार्तीय फॉर्म वाला फॉर्मूला। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन, लेकिन पता होना चाहिए ना कि कंसेप्ट क्या लगेगा। तो देखिए यहां सबसे इंपॉर्टेंट फोकस करना है लंब के ऊपर। अगर ये दो लाइन परपेंडिकुलर है तो यहां जो अननोन वैल्यू दिखाई दे रही है k, वो क्या होगी,
तो इस कंसेप्ट से पहले जब भी आपको अभी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं कि जब भी क्वेश्चन कार्तीय रूप में होते हैं उस कंसेप्ट में आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वो ओरिजिनल फॉर्मेट में है या नहीं। तो देखिएगा हम इस इक्वेशन को चेक किया तो ये भी ओरिजिनल में है और ये भी ओरिजिनल फॉर्मेट में। तो हम इस क्वेश्चन को अब डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में ये ओरिजिनल फॉर्मेट में इक्वेशन नहीं गिवन था, इसीलिए सबसे पहले अपन ने इक्वेशन 1 और सेकंड इसलिए बनाई क्योंकि आपको ओरिजिनल फॉर्मेट के बिना ये फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पर आपको k का वैल्यू फाइंड करना, और k का वैल्यू तब फाइंड होगा जब आपको लंबवत का कंडीशन याद होगा। तो जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो थीटा क्या होगा भाई, थीटा होगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मतलब है cos 90 मतलब 0, और 0 मतलब ये पूरा टर्म आ गया 0। और मैंने लिख भी चुका हूं कि इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। तो यहां से देखिए, यहां आपको लंबवत की कंडीशन यूज करनी है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। a1 की वैल्यू -3, a2 की वैल्यू 3k, क्लियर हो गया होगा, प्लस b1 की वैल्यू देखिएगा, b1 वैल्यू है 2k, b2 की वैल्यू देखिएगा 1, प्लस c1 कितना है 2, c2 कितना है -5, कितना हो गया इक्वल टू 0। अब यहां से पूरा इक्वेशन आपको k में दे रखा है, तो देखिए k में फाइंड करना बहुत इजी हो गया, माइनस का 9k प्लस का 2k माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए -9k प्लस 2k कितना आ गया, माइनस का 7k माइनस 10 उधर गया तो हो गया प्लस का 10, तो k का वैल्यू बताओ ना, तो k का वैल्यू हो गया -10/7। मतलब अगर जब आप k की वैल्यू -10/7 रखेंगे तब ये दोनों जो लाइन है वो क्या हो जाएगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो बस आपको दो फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए, दो फॉर्मूले क्लियर है तो आपका एक नंबर जो है वो सेव होता दिखाई दे रहा है। अब जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो 9वां क्वेश्चन, आपका 9th क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में जो दिखाई देता है उसको डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ, ये वीडियो आप बिल्कुल देखिएगा, अगर आपको एक नंबर बहुत अच्छे ढंग से सेव रखना है तो इस 2 क्वेश्चन से ही मैं इस वीडियो को कंप्लीट करूंगा, लेकिन आपका पूरा ध्यान वीडियो पर रहना चाहिए, बहुत अच्छे ढंग से आप ग्राफ सीख लीजिएगा। अब देखिएगा जो ये 9वां क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ आपको अपने ग्राफ इस पर नहीं मिलेगा, आपको इसके लिए कॉपी में इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। जो आपका एक 25 क्वेश्चन होता है वो 3 मार्क्स का आता है, उसको आपको ग्राफ में ड्रॉ करना है, लेकिन इसको कॉपी में ही करना है ड्रॉ। तो किस तरीके से 3 स्टेप में आपको इन दोनों ग्राफों को सॉल्व करना है, और ये ग्राफ जब आपसे सॉल्व हो जाएंगे तब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस वाले कंसेप्ट के अंदर। तो इधर देखिएगा, हम सुसंगत हल क्षेत्र कैसे दर्शाना है अपनी उत्तर पुस्तिका के अंदर, जब आपको बुकलेट मिलेगा उसी के अंदर आपको इन दोनों को ग्राफ खींचना है। तो कैसे खींचना, तो देखिए सिंपल सा स्टेप है, ये आपके बेसिकली असमीका वाला कंसेप्ट है। और असमीका को जब आप एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो कैसे प्लॉट किया जाता है उसको देखेंगे। तो देखिए आपको एक सुसंगत हल क्षेत्र दर्शाना है, मतलब आपको सॉल्यूशन दर्शाना है उसके अंदर कि इस असमीका का, इस व्यवरोध का, इस प्रॉब्लम को किस तरीके से प्लॉट करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो असमीका दे रखी है उस असमीका का क्या लिखना है, संगत रूप लिखना है। तो देखिएगा बेसिकली आपको इस असमीका का क्या लिखना है, संगत रूप। तो असमीका का संगत रूप क्या हो जाएगा, तो असमीका का संगत रूप में लिखने का मतलब ये है कि x + 2y, जो आपको साइन दिखाई दे रहे हैं इनको हटा दीजिए, आप ओरिजिनल फॉर्मेट 8 पे लिए है, क्लियर। ये आपका एक इक्वेशन हो गया। संगत रूप में लाने के बाद में आपको एक टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, जो 2 पॉइंट से ही आपका पूरा ग्राफ बन जाएगा। अगर यहाँ पर अपन x की वैल्यू को 0 रखेंगे तो भाई बताओ ना y क्या आएगा, तो y आएगा सर 4। अगर आप y की वैल्यू को 0 रखेंगे तो सर x का वैल्यू कितना आएगा, 8। देखो पॉइंट मिल गए सर, जब पॉइंट्स मिल गए तो ग्राफ तो इजीली प्लॉट हो जाएगा ना, अरे बिल्कुल होगा। लेकिन उससे पहले ये असमीका है, ये लाइन नहीं है कि आप ग्राफ प्लॉट कर दो, इसमें आपको क्षेत्र दर्शाना है। तो उसके लिए आपको इस असमीका का
संतुष्टिकरण करना पड़ेगा। तो संतुष्टिकरण हमेशा कौन से पॉइंट से करना? मूल बिंदु से। हमेशा आप संतुष्टिकरण किससे करेंगे? 0,0 से। तो देखिएगा आपका ओरिजिनल सर्व समीकरण ये रहा x + 2y < ≤ 8। अब आप x की वैल्यू कितनी रखेंगे? तो x की वैल्यू 0, y की भी वैल्यू 0, देन 0 < 8। अब यहाँ बता रहा है कि 0 < 8 क्या सही है? क्या बिल्कुल सही है कि 8 ही तो बड़ा होता है 0 से। तो यहाँ आप लिखेंगे कि ये कंडीशन जो है वो ट्रू है, मतलब संतुष्ट है। और संतुष्ट जब कंडीशन हो जाएगी तब यहाँ आप लिखेंगे कि मूल बिंदु असमीका को संतुष्ट करता है। अतः इसका जो हल क्षेत्र होगा वो किस दिशा की ओर होगा? मूल बिंदु की दिशा में ही होगा। अरे क्लियर हो गई बात है? नहीं, जिस पॉइंट से आप संतुष्टिकरण करेंगे उसी के रेस्पेक्ट में आपको इसका हल क्षेत्र लिखना है। ठीक है, अब देखिएगा, अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखिए ग्राफ के अंदर आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, पैमाना वगैरह आप ले लीजिएगा। जैसे आप 10th में ग्राफ ड्रॉ करते थे उसी ढंग से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिएगा ये आपका x एक्सिस, तो ये आपका x डैश, ये आपका y, तो ये आपका y डैश। क्लियर? पैमाना आप जरूर लिखिएगा यहाँ पर। तो ये आपका मूल बिंदु 0,0 और यहां से देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां आपके पास पॉइंट आया 0 पे कितना आ रहा है? 4। तो देखिए 0 पर आ रहा है 4, तो सपोज ये पॉइंट आ गया 0 पर आ गया 4, इसको नाम दीजिए A पॉइंट। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है आपके पास में B, और इस B पॉइंट आपके पास में दे रखा है, सपोज यहां पर आ रहा है वो B पॉइंट 8,0। अरे देखो 0 पे 4, 8 पर 0। ठीक है, अब इस रेखा को ड्रॉ कर दीजिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से इस रेखा को ड्रॉ करने के बाद में इसके ऊपर उसका इक्वेशन भी लिख लो ना, x + 2y < ≤ 8। अब इस रेखा के दोनों तरफ, मतलब इस रेखा के दोनों तरफ हल क्षेत्र है। इस रेखा के इस साइड भी आपका एरिया हो सकता है, इस रेखा के इस साइड भी आपका एरिया हो सकता है। अरे क्लियर हो रहा है ना? तो आपको क्या करना है, इस रेखा का इस साइड मतलब मूल बिंदु की और इस रेखा के उस साइड मतलब मूल बिंदु की विपरीत दिशा। तो आपका यहाँ वर्ड आया है मूल बिंदु की दिशा में, मतलब हल क्षेत्र होगा ये वाला। अरे क्लियर ना? तो इसको छायांकित अच्छे ढंग से कर लीजिएगा पेंसिल की सहायता से, और सिर्फ ये x और y एक्सिस से भी ढका हुआ रहेगा, क्योंकि ये चीज ही तो बता रहा है कि x हमेशा पॉजिटिव, मतलब x नेगेटिव नीचे नहीं जाना चाहिए, इस तरफ नहीं आना चाहिए, और y ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब नीचे की तरफ नहीं। मतलब ये एक तरीके का पैक बाउंड्री बन गया, एक परिबद्ध क्षेत्र बन गया। बस ये ग्राफ आपको बनाना है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। नोट कर लीजिए। देखो इस क्वेश्चन के बाद में ये वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं, ताकि ये वाला कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए कैसे स्टेप में अपन को फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, असमीका का कौन सा रूप लिखेंगे भाई? संगत रूप 8x + 5y = 40। अब यहां से आपको क्या करना है, अगेन आपको यहां से एक टेबल ड्रॉ करना है, और टेबल इस तरीके से ड्रॉ करना है कि 2 पॉइंट्स आ जाए। x की वैल्यू 0 रखोगे, सॉरी यहाँ से 5y है, x की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो बताओ ना y की वैल्यू कितनी आएगी? 8। अगर आप y की वैल्यू को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 8x = 40, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 5। क्लियर हो गया होगा? तो जब आपका टेबल बन गया तो संतुष्टिकरण करो ना, मैं इतना स्टेप नहीं लिखने वाला, आपका सारा स्टेप इसमें प्रोवाइड करा दिया। तो संतुष्टिकरण अगेन कौन से पॉइंट से? मूल बिंदु से। तो जैसे यहाँ x की जगह 0, y की जगह 0, 40, मतलब 0 से बिल्कुल बड़ा होता है ना 40। अरे कंडीशन बिल्कुल क्या हो गई? संतुष्ट। तो हल क्षेत्र कहाँ होगा? सेम आपको वैसा ही लाइन लिखना है जैसा यहाँ पे लिखा है। हल क्षेत्र कहाँ होगा भाई? मूल बिंदु की दिशा में। तो देखिए आपको यहाँ से ग्राफ बनाना है। सबसे पहले पॉइंट्स को नोट करना है। 0 पे सपोज 8,
A पॉइंट 0 से 8, दूसरा B पॉइंट तो B पॉइंट 5 पर 0, ये आपका एक रेखा ड्रॉ हो गई। अब इसके ऊपर इसका नाम भी लिखो ना, 8x प्लस आपका नाम है तो रेखा का भी तो नाम है 8x प्लस 5y लेस देन एंड इक्वल टू 40। अरे क्लियर ना। अब यहां से आपको क्या करना है, यहां से आपको वही स्थल क्षेत्र कि इस रेखा के इस तरफ भी एरिया हो सकता है और इस रेखा के इस तरफ भी तो छायांकित क्षेत्र हो सकता है, लेकिन इस तरफ जब आप बनाएंगे तो वो मूल बिंदु की दिशा होगी और इस तरफ बनाएंगे तो ये मूल बिंदु की विपरीत दिशा होगी। अरे भाई क्लियर हो गया। तो यहां से आपको क्या करना है, और जनरली आपको क्वेश्चन जो है वो मूल बिंदु की दिशा वाले ही पूछे जाएंगे, मतलब एक बाउंड्री बनने वाला क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, मतलब परिबद्ध वाला क्वेश्चन ही पूछा जाने वाला है। और अगर परिबद्ध का क्वेश्चन नहीं भी आता है तो एरिया बस इस तरफ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसको असीमित रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहां से देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि यहां आपको हल क्षेत्र जो है वो मूल बिंदु की डायरेक्शन में ही शो कर रहा है। ये 0,0 है तो मूल बिंदु की डायरेक्शन में, तो ये इस पूरे असमी का, इस पूरे व्यवरोध का छायांकित हल क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, 1 मार्क्स का, बिल्कुल इजी है। आपको क्या करना है, वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। इक्वेशन दे रखा है, उसको आपको एक संगत रूप में लाना है, मतलब इक्वल वाले साइन में लाकर टेबल बनाना है। जैसा यहां टेबल बनाया है, टेबल बनाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या करना है, संतुष्टिकरण। संतुष्टिकरण कौन से पॉइंट से होगा, मूल बिंदु से, और मूल बिंदु से संतुष्ट होने के बाद अगर संतुष्ट होता है तो मूल बिंदु की दिशा में, और अगर संतुष्ट नहीं होता तो ये मूल बिंदु की जो दिशा उसके विपरीत दिशा में आपका हल क्षेत्र बनेगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आप इसको ढंग से नोट कर लीजिएगा। 2 ही क्वेश्चन मैं आपको इसमें करवाने वाला हूं, तो 1 नंबर आपका बिल्कुल बनता हुआ दिखाई। इस क्रम में आपका 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ओके, थैंक यू।